घोषणा पत्र का हिडन एजेंडा वो निकल करके सामने आया है। विगत 60 सालों से कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती आई। वोट प्राप्त करने के लिए धर्म, संप्रदाय और जातियों के नाम का दुरुपयोग करती आई। और जब कांग्रेस का ग्राफ तेज गति से नीचे गया है, इस बार उन्होंने माओवाद और कम्युनिज्म का चोला ओढ़ करके तुष्टीकरण को आगे किया है। घोषणा पत्र में सबकी संपत्तियों की जांच करना, सभी संस्थाओं की संपत्तियों की जांच करना, मंदिरों की संपत्तियों को सार्वजनिक करना, मंदिरों पे पड़ा हुआ जो सोना है उसको सरकार के अधीन लाना, सबकी प्रॉपर्टी, सबकी जमीनें उसको सब में बांट देने की बात कहना, अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों की प्रॉपर्टीज, जमीनों को दूसरों में बांटने की बात कह देना, ये एक बहुत बड़े वर्ग संघर्ष को न्योता देता हुआ दिखाई देता है। चुनाव घोषणा पत्र अल्पसंख्यक मुस्लिमों को 15% आरक्षण की बात कहता है और 27% ओबीसी आरक्षण में से 6% मुस्लिम ओबीसी आरक्षण की बात अलग से कहता है। यानी भारत को एक ऐसी स्थिति में लाके खड़े कर देना जहां यूएसएसआर टूटा, रशिया टूटा, केवल इस प्रकार की घटनाओं के कारण 100 साल तक वहां पर इस प्रकार की स्थिति रही और वो नेस्ते नाबूद हो गया। एक एक ब्रेड के लिए वो रशिया तरसता रहा। भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकॉनमी है मोदी जी के कारण, और मोदी जी देश के प्रत्येक गरीब की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए लगे हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आपकी जनता की सबकी जो आमदनी है उसको और उसकी प्रॉपर्टीज को सरकार के अधीन करने का एक हिडन एजेंडा लेकर के चली है। ये बड़ा स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। एक शब्द का प्रयोग किया है, बहुसंख्यकवाद। ये जो बहुसंख्यकवाद है ये हिंदू के लिए प्रयोग किया गया शब्द है और बहुसंख्यकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये देश की, हिमाचल की जनता को आज समझने की आवश्यकता है कि इसके पीछे का अर्थ क्या है। और यही रुकता नहीं है। ये सरदार मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा भारत के संसाधनों के ऊपर पहला हक
माइनॉरिटीज का है, और माइनॉरिटीज में कांग्रेस में कौन आते हैं ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। और पहला हक माइनॉरिटीज का अर्थात उन सब के लिए वो सारे साधन जो पूरे देशवासियों ने अपने अपनी मेहनत से खड़े किए हैं, वो साधन वितरित किए जाने का एक एजेंडा इस चुनाव घोषणा पत्र के अंदर दिखाई देता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, धर्म परिवर्तन करने के बाद भी वो एससी, एसटी, ओबीसी की कैटेगरी में रहेंगे। ये बहुत बड़ा एक और इस घोषणा पत्र का एजेंडा है, यानी देश के हिंदुओं को धर्मांतरित करना और उसके बाद उनको उसी कैटेगरी में रखना, ये एक आकर्षण, लोभ देना धर्मांतरण के लिए, ये और नेहरू गांधी परिवार का एक सोचा समझा और योजना और हिडन एजेंडा इसमें दिखाई देता है। और यदि कोई व्यक्ति धर्म बदलकर मुस्लिम या ईसाई बनता है, उसका दर्जा उस प्रकार का रहेगा। और 15% आरक्षण की बात मैंने आपके सामने रखी है। जो राष्ट्र कल्याण, देश कल्याण, सामूहिक, सबका विकास, सबका साथ, उससे हट करके एक बार पुनः वर्ग संघर्ष की ओर देश को धकेलना, जाति धर्म संप्रदाय के आधार के ऊपर देश को विभाजित करना, 60 साल देश में राज करने के बाद और कोई जिम्मेवारी ना उठना, जिन्होंने 60 साल देश पर राज किया, उसके बाद उनको जाति धर्म संप्रदाय, विभिन्न प्रकार की जातियां, उनका सर्वेक्षण करना, ये उनके ध्यान में आ रहा है। जबकि वो 1980 और 70 के दशक में गरीबी हटाओ, महंगाई घटाओ का नारा देकर के सत्ता में आते रहे। आज एक बार फिर जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो कांग्रेस ने आगे की है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है।